वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपका भी टारगेट है 2025 में एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना, या फिर आप किसी स्टेट लेवल के बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो, तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि मैंने खुद अपना बीएससी नर्सिंग उत्तराखंड के गवर्नमेंट कॉलेज से कंप्लीट करा है। तो मुझे पता है कि गवर्नमेंट कॉलेज में एक एक सीट के लिए भी कितना ज्यादा टफ कॉम्पिटिशन हो चुका है। और इस चैनल पे हम डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपके बायोलॉजी के, आपके केमिस्ट्री के, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी हेल्प करेंगे आपके ड्रीम कॉलेज को अचीव करने में। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। और हाँ, ये पूरी सीरीज जो चल रही है चैनल पे आपकी केमिस्ट्री, आपकी बायोलॉजी की, बिल्कुल फ्री है। बस आपने क्या करना है, आपका एक लाइक मुझे मोटिवेशन देता है, इसलिए प्लीज इस सीरीज को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो, ताकि मैं इस सीरीज को कंटिन्यू रख पाऊँ आगे तक। ठीक है, और हाँ, अगर पसंद आ रही है सीरीज, अच्छी लग रही है, तो प्यारे प्यारे कमेंट्स भी कर सकते हो। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज। ठीक है, आपके पिट्यूटरी ग्लैंड का एक और नाम क्या है? ठीक है, पिट्यूटरी ग्रंथि को किस नाम से भी जाना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं मास्टर ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड एंड पाइनियल ग्लैंड। ठीक है, अगर आपने अब तक अपना कॉपी पेन नहीं लिया है तो प्लीज कॉपी पेन ले लो, अपने आंसर्स को मेरे साथ मार्क करते चलो, ताकि आपको पता चल पाए कि आपका एंड में कितना स्कोर बन रहा है। ठीक है, और हाँ, मुझे अपना स्कोर डेली कमेंट सेक्शन में बताया करो, इससे आपको भी पता लगेगा कि हाँ, आपका आज का स्कोर कितना था, कल का स्कोर कितना था, और जो फाइनल हम मैराथन करेंगे लास्ट डे में, उसमें आपका स्कोर कितना बनेगा। ठीक है, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मास्टर ग्लैंड। हम पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, देखो कंट्रोल करता है आपके सिक्रीशंस को। ठीक है, जितने भी सिक्रीशंस होते हैं आपके, उनको कंट्रोल करता है। ठीक है, अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स के कंपैरिजन में। ठीक है, हैंस इट इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। ठीक है, इसीलिए इसको हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन आ जाता है कि मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं, तो आप वहां पे ऑप्शन में देख सकते हो पिट्यूटरी ग्लैंड लिखा है, उस पर टिक करोगे। ठीक है, अब पिट्यूटरी को पूछता है कि दूसरा नाम क्या है, तो मास्टर ग्लैंड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच हार्मोन रेगुलेट ब्लड कैल्शियम लेवल। ठीक है, जो ब्लड में कैल्शियम का लेवल होता है उसको कौन मेंटेन करके रखता है, कौन सा हार्मोन मेंटेन करके रखता है, ये पूछा गया है। ठीक है, कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है? आपके ऑप्शंस हैं थायरॉक्सिन, पैराथायरॉइड हार्मोन, इंसुलिन और ऑक्सीटोसिन। ठीक है, चार ऑप्शंस दे रखे हैं, जल्दी से सोचो से करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, और जितना हो सके एलिमिनेशन टेक्निक को यूज करो, ताकि आपको जल्दी जल्दी आंसर्स फाइंड आउट करने में ईज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, पैराथायरॉइड हार्मोन। ठीक है, पैराथायरॉइड हार्मोन जो होता है आपका इंक्रीज कर देता है कैल्शियम का लेवल ब्लड में। ठीक है, ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ चुका है, किसकी वजह से? पैराथायरॉइड हार्मोन की वजह से। अब क्या होगा, कैसे बढ़ेगा? प्रमोट करके बोन रिजॉर्प्शन को। ठीक है, बोन रिजॉर्प्शन को प्रमोट करता है और इंक्रीज कर देता है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को इंटेस्टाइन में। ठीक है, ये काम है आपका पैराथायरॉइड हार्मोन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग मेटाबॉलिज्म। ठीक है, जो आपका मेटाबॉलिज्म होता है उसको कौन सा ग्लैंड रेगुलेट करता है? ठीक है, कौन सी ग्रंथि चयापचय को नियंत्रित करने के लिए उत्तरदायी है? आपके ऑप्शंस हैं एड्रिनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैंक्रियाज और पिट्यूटरी ग्लैंड। अब बताओ मुझे कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, जल्दी से सोचो अपना आंसर, फटाफट से मार्क करो। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड क्या करता है, हम सबको पता है कि जो हमारे बॉडी में थायरॉक्सिन हार्मोन होता है उसको कौन बनाता है? थायराइड ग्लैंड बनाता है। ठीक है, और क्या करता है? रेगुलेट करता है आपके मेटाबॉलिज्म को, एनर्जी प्रोड्यूस करता है आपकी, और बॉडी के टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंडोक्राइन फंक्शन ऑफ द पैंक्रियाज इज परफॉर्म्ड बाय। ठीक है, जो आपकी पैंक्रियाज है उनका एंडोक्राइन फंक्शन कौन करता है? ठीक है, अग्नाशय की अंतःस्रावी क्रिया की किसके द्वारा की जाती है? ठीक है, आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस, एकिनार सेल, हिपेटोसाइट्स और नन ऑफ द अबव। अब देखो, अगर आप ये सोचते हो ना कि सारे के सारे क्वेश्चंस एकदम इजी आएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, देखो पेपर का लेवल बढ़ चुका है, क्वेश्चन थोड़े से टफ या फिर आपके मॉडरेट लेवल के भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए बेटर यही होगा कि आप हर टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, और हमारा इस सीरीज में यही मोटो है कि मैं आपको हर तरह के क्वेश्चंस के साथ प्रिपेयर कराऊं, ताकि आपको पेपर वाले दिन बिल्कुल ऐसा ना लगे कि ये क्या आ चुका है, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर
ए आइलेट्स ऑफ लैंगरेंज, ठीक है। आइलेट ऑफ लैंगरेंज क्या करते हैं, इनमें बीटा सेल्स होते हैं, ठीक है बच्चों। बीटा सेल होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं इंसुलिन को, ठीक है। आपके आइलेट्स ऑफ लैंगरेंज में बीटा सेल्स होते हैं, प्रोड्यूस करते हैं इंसुलिन को। अल्फा सेल्स होते हैं जो ग्लूकागॉन बनाते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं ब्लड शुगर लेवल को। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हार्मोन इज सिक्रेटेड ड्यूरिंग स्ट्रेस कंडीशन, ठीक है। अगर आपको अचानक से बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है तो कौन सा हार्मोन यहाँ पे सिक्रीट होगा, ठीक है। तनाव की स्थिति में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। आपके ऑप्शंस है इंसुलिन, एड्रेनलिन, ऑक्सीटोसिन और ईस्ट्रोजन। अब देखो, सबसे पहली बात, ऑक्सीटोसिन जो होगा आपका, वो आपको यहाँ पे सिक्रेट नहीं होगा, ठीक है, बिल्कुल हो ही नहीं सकता, उसको एलिमिनेट कर दो, ठीक है। इंसुलिन लगता है कि स्ट्रेस के टाइम पे रिलीज हो सकता है इंसुलिन, बताओ। इंसुलिन तो एक तरीके से आपको ग्रोथ कराता है, ठीक है, और बाकी आपको शुगर लेवल को मेंटेन रखता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर, एनी गैसेस, बी, ठीक है, एड्रेनलिन। एड्रेनलिन को हम क्या बोलते हैं, एपिनेफ्रिन भी कहते हैं, जो सीक्रेट होती है किसके थ्रू, एड्रेनल मेडुला के थ्रू, ठीक है। और हेल्प करता है आपकी बॉडी को रिस्पॉन्ड करने में स्ट्रेस की कंडीशन में, जिसको आपने सुना होगा फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क इजेक्शन, ठीक है। ऐसा कौन सा हार्मोन है जो मिल्क इजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, दूध निष्कासन के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा होता है। देखो आपके ऑप्शंस दे रखे हैं, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। सबसे पहली बात, प्रोजेस्टेरॉन क्या होता है, प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने में हेल्प करता है, ठीक है, ये नहीं हो सकता, एलिमिनेट कर दो, ठीक है। ईस्ट्रोजन है, ईस्ट्रोजन यहाँ पे हो सकता है, नहीं, बचे क्या, प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन। अब बताओ कौन सा करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑक्सीटोसिन। देखो बच्चों, ऑक्सीटोसिन क्या करता है, स्टिमुलेट करता है आपके मैमरी ग्लैंड्स की कंट्रैक्शन को, ठीक है, कंट्रैक्शन को बढ़ा देता है मैमरी ग्लैंड्स के। मैमरी ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होते हैं जो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, लीडिंग टू मिल्क इजेक्शन ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे इसीलिए मिल्क इजेक्ट हो पाता है, किसके थ्रू, ऑक्सीटोसिन के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ग्लूकागॉन, ठीक है, आपसे पूछा गया है कि ग्लूकागॉन का फंक्शन क्या होता है, ठीक है, ग्लूकागॉन का कार्य क्या है। आपके ऑप्शंस है लो ब्लड शुगर लेवल, नेक्स्ट है आपका इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल, मतलब ब्लड शुगर लेवल को कम कर देगा, ठीक है, नेक्स्ट है आपका ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा देगा, थर्ड आपका ऑप्शन है रेगुलेट कर देगा कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को, और आपका लास्ट है नन ऑफ द अबव, ठीक है। अब बताओ इसमें से क्या करेक्ट आंसर हो सकता है, ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका यहाँ पे, ऑप्शन नंबर, सोचो ग्लूकागॉन का काम क्या होता है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, बढ़ा देगा ब्लड शुगर लेवल को, ठीक है। ग्लूकागॉन क्या होता है, सिक्रेटेड बाय अल्फा सेल्स, ठीक है, हमने पढ़ा ना अभी, बीटा सेल्स होती है, अल्फा सेल्स होती है, ठीक है। तो आपका ग्लूकागॉन जो होता है आपका अल्फा सेल्स के थ्रू सिक्रेट होता है पैंक्रियास से, ठीक है। क्या करता है, ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा देता है, ब्रेक डाउन करके ग्लाइकोजन को लीवर में, ठीक है, सिंपल सा फंडा है। जहां भी क्वेश्चन गलत हो रहा है उसका रेशनली देखो और उस रेशनली को अच्छे से समझो कि वो गलत क्यों हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हार्मोन कंट्रोल द स्लीप वेक साइकिल, ठीक है, कौन सा हार्मोन आपका स्लीप वेक साइकिल को कंट्रोल करता है, ठीक है। आपसे ये पूछा गया, स्लीप मतलब सोना, वेक मतलब जागना, तो आप कब सोओगे कब जागोगे, जो आपका एक साइकिल होता है उसको कौन सा हार्मोन मेंटेन करके रखता है, ठीक है। आपके ऑप्शन है मेलाटोनिन, सेरोटोनिन, डोपामीन और एड्रेनलिन, ठीक है। नींद और जागने के चक्र को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है, ठीक है। आपके ऑप्शन यहाँ पे 4 दे रखे हैं, फटाफट से सोचो क्या हो सकता है, जल्दी बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा आपका यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, मेलाटोनिन। मेलाटोनिन क्या करता है आपका, प्रोड्यूस करता है पाइन, किसके थ्रू प्रोड्यूस होता है, पाइनियल ग्लैंड के, ठीक है, आपकी बॉडी में पाइनियल ग्लैंड होता है, वो मेलाटोनिन को प्रोड्यूस करता है। अब मेलाटोनिन का काम क्या है यहाँ पे, कि आपकी स्लीप वेक साइकिल को रेगुलेट करना, ठीक है, बेस्ड ऑन लाइट एक्सपोजर, ठीक है बच्चों। मेलाटोनिन कैसे काम करेगा, लाइट के एक्सपोजर के बेसिस पे, ठीक है, लाइट कम हो गई, आपको लगेगा ठीक है अब मुझे करना सोना है, जैसे जैसे सुबह को मॉर्निंग होती है, सनराइज होता है, क्या होता है मेलाटोनिन का काम क्या होता है कि वो आपको बोलता है कि आपने उठना है, जागना है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय द कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि आप जब रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, ठीक है, तो कॉर्पस ल्यूटियम कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है? ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ऑक्सीटोसिन और एफएसएच यानी कि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, 4 दे रखे हैं, अब मुझे बताओ कौन सा हो सकता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन। कॉर्पस लुटियम क्या करता है? सिक्रीट करता है प्रोजेस्टेरॉन को, और मैंने बताया था प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या होता है? प्रेगनेंसी को मेंटेन करना। ठीक है, ऐसे करके याद कर लो, पी से प्रेगनेंसी, पी से प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, तो प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा? प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने के लिए, मेंटेन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका हार्मोन है वो है प्रोजेस्टेरॉन। अगर प्रोजेस्टेरॉन की कमी होगी तो प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं रह पाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन अडल्टहुड लीड्स टू। ठीक है, अगर आपके अडल्टहुड यानी कि जब आप अडल्ट हो चुके हो उस टाइम पे आपका ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा सिक्रीट हो रहा है। ठीक है, हाइपर मतलब होता है ज्यादा, सिक्रीशन मतलब रिसाव होना। ठीक है, तो कौन सी कंडीशन यानी कि कौन सी बीमारी आपको हो सकती है? ठीक है, आपके ऑप्शंस है गाइगेंटिज्म, ड्वार्फिज्म, एक्रोमेगाली और आपका एक है ऑप्शन यहाँ पे क्रेटिनिज्म। ठीक है, अब बताओ, हाइपर सिक्रीशन हो रहा है मतलब ज्यादा सिक्रीट हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो ड्वार्फिज्म तो हो नहीं सकता। ठीक है, बौनापन तो बिल्कुल नहीं होगा। अब अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा सिक्रीट हो रहा है तो ऑब्वियसली ग्रोथ ज्यादा हो जाएगी बॉडी की, तो बॉडी छोटी तो हो नहीं सकती, ड्वार्फिज्म तो बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, एक्रोमेगाली। ठीक है, एक्रोमेगाली में देखो क्या होता है कि आपके ग्रोथ हार्मोन का एक्सेसिव बहुत ज्यादा सिक्रीशन होता है अडल्टहुड के टाइम पे, इससे एक्रोमेगाली हो जाती है। और एक्रोमेगाली के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? आप पेशेंट को कैसे पहचानोगे कि इसको एक्रोमेगाली है? उसमें क्या होगा? उसके हाथ बहुत बड़े बड़े से होंगे। ठीक है, उसके पैर, फीट बहुत बड़े से होंगे और उसकी फेशियल बोन्स भी बड़ी सी होंगी। ठीक है, ये एक्रोमेगाली के पेशेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्लैंड दैट सिक्रीट इंसुलिन इज। कौन सा ग्लैंड है जो इंसुलिन को सिक्रीट करता है? ठीक है, आपके ऑप्शंस है पिट्यूटरी ग्लैंड, पैंक्रियाज, थायराइड ग्लैंड और एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, इंसुलिन का रिसाव कौन सी ग्रंथि करती है? अब बताओ मुझे, इंसुलिन कहाँ से सिक्रीट होता है आपका? देखो, थायराइड ग्लैंड तो करेगा नहीं। ठीक है, बिल्कुल नहीं कर सकता वो, उसको तो आप बिल्कुल एलिमिनेट कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचा आपका? 3 बजे, और हमें पता है हमारा इंसुलिन कहाँ से सिक्रीट होता है? पैंक्रियाज से। ठीक है, पैंक्रियाज में 2 टाइप की सेल है, अल्फा सेल और बीटा सेल। बीटा सेल्स क्या करती है? हमारे बीटा सेल्स के जो आइलेट ऑफ लैंगरेंस होते हैं वो क्या करते हैं? पैंक्रियाज में इंसुलिन का सिक्रीशन कराते हैं। ठीक है, जिससे आपका ब्लड शुगर लेवल कम हो जाता है। देखो बच्चों, अगर इंसुलिन आपका ज्यादा होगा तो ब्लड शुगर लेवल कम हो जाएगा, अगर आपका इंसुलिन कम होगा तो ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, ये आपस में एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हार्मोन हेल्प्स इन यूट्राइन कंट्रैक्शन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ? ठीक है, चाइल्ड बर्थ हो रही है, एक फीमेल थी, प्रेग्नेंट थी। ठीक है, अब जो है आपकी डिलीवरी का टाइम आया, चाइल्ड बर्थ का टाइम है, कौन सा हार्मोन हेल्प करता है यूट्राइन कंट्रैक्शंस में? ठीक है, आपके ऑप्शंस है प्रोलैक्टिन, एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन और प्रोजेस्टेरॉन। देखो, प्रोजेस्टेरॉन का काम है प्रेगनेंसी को मेंटेन रखना, कंटिन्यू रखना। ठीक है, ये नहीं होगा। प्रोलैक्टिन नहीं हो सकता, मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, एस्ट्रोजन तो हो ही नहीं सकता यहाँ पे बिल्कुल भी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका यहाँ पे? ऑप्शन नंबर एनी गैसेस? सी। ठीक है बच्चों, कभी भी कोई प्रेग्नेंट फीमेल आती है उसको हम ऑक्सीटोसिन के ही इंजेक्शन देते हैं फ्लूइड में मिक्स करके। ठीक है, ताकि वहां पे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन अच्छे से हो पाए। ठीक है, ऑक्सीटोसिन कहाँ से रिलीज होता है आपका? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, और ये करता है आपके यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देता है, जिससे चाइल्ड बर्थ इजिली हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हार्मोन डिफिशियंसी कॉजेज डायबिटीज मेलाइटस? ठीक है, डायबिटीज 2 टाइप की होती है, डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज मेलाइटस। कौन से हार्मोन की कमी से डायबिटीज मेलाइटस हो सकता है आपके पेशेंट को? ठीक है, आपके ऑप्शंस दे रखे हैं इंसुलिन, ग्लूकागॉन, थायरॉक्सिन और कॉर्टिसोल। देखो, सबसे अच्छी चीज है एलिमिनेट करो। ठीक है, तो थायरॉक्सिन से क्या होगा? आपकी थायराइड, आपको प्रॉब्लम होगी नहीं होगी? थायरॉक्सिन तो हो नहीं सकता यहाँ पे, बिल्कुल नहीं होगा, उसे एलिमिनेट कर दो। ठीक है, कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल भी नहीं हो सकता। अब क्या बचे? 2 आपके ऑप्शंस बचे, एक तो इंसुलिन बचा, एक ग्लूकागॉन बचा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो सकता है आपका? सोचो फटाफट से, बहुत इजी कर दिया मैंने क्वेश्चन।
करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इंसुलिन। इंसुलिन की कमी से क्या हो जाएगा? आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। मैंने अभी बताया इंसुलिन कम, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। अगर इंसुलिन ज्यादा तो ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा। ठीक है, इससे आपका डायबिटीज मेलाइटस हो सकती है, पेशेंट को ये एक बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन? एक ग्लैंड हमारी बॉडी में ऐसा है जो एंडोक्राइन का काम भी करता है, एक्सोक्राइन का काम भी करता है। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं एड्रिनल ग्लैंड, पैंक्रियाज, थायराइड ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, अब बताओ कौन सा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पैंक्रियाज। पैंक्रियाज ग्लैंड एंडोक्राइन कैसे होती हैं? जब सिक्रीट करती हैं इंसुलिन को और ग्लूकागॉन को, तो वो एंडोक्राइन ग्लैंड का काम करती हैं। ठीक है, एक्सोक्राइन कब होती हैं? जब वो सिक्रीट करती हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स को। तो हमारी पैंक्रियाज दोनों है, एंडोक्राइन भी है, एक्सोक्राइन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हार्मोन इज नोन एज स्ट्रेस हार्मोन? ठीक है, किस हार्मोन को हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं? ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं एड्रेनलिन, कॉर्टिसोल, ऑक्सीटोसिन और इंसुलिन। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक आपको क्वेश्चन कराया था, उसमें भी कुछ इस तरीके का ही आपसे पूछा गया था। ठीक है, थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न किया गया लैंग्वेज को, बाकी कोई नया कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल सिक्रीट होता है आपके एड्रेनल कॉर्टेक्स से, हेल्प करता है बॉडी मैनेज करने में लॉन्ग टर्म स्ट्रेस को। ठीक है, स्ट्रेस दो टाइप का हो सकता है, एक होता है शॉर्ट टर्म स्ट्रेस जो आपका हेल्पफुल होता है ताकि आप अपने टास्क को अच्छे से कर पाओ। ठीक है, एक होता है लॉन्ग टर्म स्ट्रेस है। ठीक है, तो वो आपका कॉर्टिसोल मैनेज करता है। ठीक है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन लीड टू विच डिसऑर्डर? अगर आयोडीन की कमी होगी तो कौन सी बीमारी हो सकती है आपके पेशेंट को? ठीक है, आपके यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं डायबिटीज, गोइटर, एक्रोमेगाली और एडिसन डिजीज। अब बताओ मुझे क्या हो सकता है? आयोडीन की कमी से कौन सा विकार होता है? डायबिटीज तो होगी ही नहीं आयोडीन की कमी से, तो इसे तो एलिमिनेट कर दो। ठीक है, एक्रोमेगाली ये भी नहीं हो सकता, ग्रोथ हार्मोन की वजह से होता है, इसे भी एलिमिनेट कर दो। बचे दो, गोइटर और एडिसन डिजीज। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, गोइटर मतलब घेंगा। ठीक है, आयोडीन डिफिशियंसी से आपका क्या हो जाता है? थायराइड ग्लैंड एनलार्ज हो जाता है, जिससे गोइटर। देखो, थायराइड ग्लैंड की साइज अगर बढ़ जाएगा उसको ही हम गोइटर बोलते हैं। ठीक है, साइज के बढ़ जाने को गोइटर कहा जाता है। इसकी वजह से होगा थायरोक्साइन का प्रोडक्शन कम हो गया है। ठीक है, थायरोक्साइन हार्मोन का प्रोडक्शन यहाँ पे कम हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन मेल? मेल में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं वो किस हार्मोन की वजह से आती हैं? ठीक है, आपके ऑप्शंस है ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन और आपका एक ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है ऑक्सीटोसिन। ठीक है, पुरुषों में द्वितीयक यौन लक्षणों के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन क्या करता है? प्रोड्यूस होता है किसके थ्रू? टेस्टिस के थ्रू। ठीक है, मेल में क्या होती है? टेस्टिस होती है। टेस्टिस क्या बनाती है? टेस्टोस्टेरॉन बनाती है, जो क्या करता है? रेगुलेट करता है मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को। जैसे कि आपका अगर कोई मेल बड़ा हो रहा है, प्यूबर्टी का टाइम आया है उसकी, तो उसके फेस पे क्या है? हेयर आ जाएंगे। ठीक है, फेशियल ग्रोथ होगी, वॉइस जो होगी उसकी वो डीप हो जाएगी। ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इंक्रीज ब्लड प्रेशर? कौन से हार्मोन की वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रक्तचाप बढ़ाता है? आपके ऑप्शंस हैं इंसुलिन, थायरोक्सिन, एड्रेनलिन और मेलाटोनिन। अब बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी, एड्रेनलिन। ठीक है बच्चों, एड्रेनलिन क्या करता है? आपका सिक्रीट होता है एड्रेनल मेड्यूला से। ठीक है, हार्ट रेट को बढ़ा देगा, ब्लड प्रेशर के रेट को भी आपका बढ़ा देता है। ठीक है, इमरजेंसी रिस्पॉन्सेस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ग्लैंड रेगुलेट सर्कैडियन रिदम्स? ठीक है, कौन सा ग्लैंड आपका सर्कैडियन रिदम्स को रेगुलेट करता है? ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड, पाइनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड और एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, चार ऑप्शंस दे रखे हैं, आप फटाफट से मुझे बताओ यहाँ पे क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, पाइनियल ग्लैंड। क्या करता है? सिक्रीट करता है मेलाटोनिन को, जो रेगुलेट करता है आपके स्लीप वेक साइकिल को। स्लीप और वेक साइकिल, इसी का दूसरा नाम क्या है? सर्कैडियन रिदम, जो मैंने अभी आपको पहले क्वेश्चन में बताया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर रिटेंशन इन बॉडी। अगर बॉडी में वाटर का रिटेंशन हो रहा है तो किस हार्मोन की वजह से हो रहा होगा, ठीक है। शरीर में जल संरक्षण के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है। आपके ऑप्शंस है ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। देखो ऑक्सीटोसिन बिल्कुल भी नहीं हो सकता, कहीं से कहीं तक नहीं होगा, ठीक है। आपकी इंसुलिन ये भी नहीं होगा, ग्लूकागॉन इसका भी काम नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या बचा आपका यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन को हम क्या बोलते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है, जो सीक्रेट होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से और हेल्प करता है आपके वाटर के रिटेंशन को, ठीक है, आपके यूरिन के प्रोडक्शन को कम कर देता है। तो आई होप कि आपको मेरे साथ मजा आया होगा इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, आपके लिए हेल्पफुल रही है, तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी कर सकते हो। बाकी कहीं कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम पे, ठीक है। और टेलीग्राम का लिंक यहाँ मैंने दे रखा है, वहां से इसको ज्वाइन कर लेना, वहां पे बहुत सारे नोट्स पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और मिलते हैं कल को नेक्स्ट डे में नेक्स्ट आपके टॉपिक के साथ। और हाँ, अगर चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारा कंटेंट मिलने वाला है जो आपकी हेल्प करेगा डेफिनेटली आपके एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।